पूरी दुनिया में जो सबसे रहस्यमयी इलाका है, जिसके बारे में अमेरिका के अलावा बाहरी देश बहुत कम जानते हैं, वहां से एक सनसनीखेज खबर आई है जिसका सीधा ताल्लुक ईरान की जंग से है। खबर ये कि क्या अमेरिका एक नए किस्म का न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, और इस खबर की बुनियाद कहां से आई जानते हैं? एरिया 51, वो रहस्यमय इलाका जहां माना जाता है कि अमेरिकी सेना का बेस है और वहां यूएफओ आते जाते हैं, वहां एलियंस के होने के प्रमाण हैं। यानी अमेरिका के और एलियंस के संबंधों की जो गवाही है एरिया 51, वहां जानते हैं क्या हुआ है? 29 और 30 अप्रैल के दरमियानी 24 से 48 घंटों में 17 से ज्यादा भूकंप रिकॉर्ड किए गए। भूकंप उठा है वहां 29-30 अप्रैल को, और 17 से ज्यादा भूकंप, 4.4 का कुछ उनका मैग्नीट्यूड था, इतनी तीव्रता के भूकंप थे। और उसके बाद जो भूवैज्ञानिक हैं वो एकदम चौंक गए। उन्होंने कहा कि ये जो जोन है यहां भूकंप नहीं आते, और एक के बाद एक झटके तो कतई नहीं। फिर आखिर अमेरिका वहां कर क्या रहा है? आइए जरा इस मिस्ट्री को डिकोड करते हैं, और कहीं ईरान पर अमेरिका एक नए किस्म का परमाणु हथियार तो नहीं दागने जा रहा। और सवाल यह भी कि क्या एरिया 51 में जो लगातार एक के बाद एक भूकंप आए वो अमेरिका की परमाणु टेस्टिंग थी, उसके असर से? क्योंकि जब किसी परमाणु हथियार का परीक्षण होता है तो भूकंप आते हैं, पृथ्वी में कंपन होता है। अब देखिए खबर क्या है। अर्थक्वेक्स नियर एरिया 51 हैव स्पार्क्ड न्यूक्लियर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। अब ये प्रमाणित हो चुका है कि अमेरिका कुछ बड़ा कर रहा है, या फिर एरिया 51 में कुछ बड़ा हुआ है। क्या बड़ा हुआ है, इसको लेकर तरह तरह के कयास जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। आइए मैं आपको पहली थ्योरी बताता हूं, और सबसे बड़ी खबर ये बताता हूं कि कहां से इस खबर की शुरुआत हुई। पहले दिन 12 से ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किए 24 घंटों में, फिर उसके बाद 17 हो गई तादाद, और इस भूकंप की तीव्रता थी 4.4। उसके बाद एक और बात पता चली जिसका मैंने जिक्र किया। जियोफिजिस्ट है स्टीफन बर्न्स, उन्होंने कहा कि ये जो भूकंप के झटके आए हैं एरिया 51 में, इसे हल्के मत लेना, ये अनयूजुअल है, ऐसा नहीं होता वहां। वहीं से एक थ्योरी उठी कि आखिर अनयूजुअल एक्टिविटी क्यों हुई? क्या वहां किसी नए किस्म के परमाणु हथियारों का परीक्षण किया जा रहा है, या फिर एलियन से जुड़ी कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वहां पर? अब एक और चीज देखिए, एरिया 51 के बारे में जान लीजिए। अमेरिका ने 1955 में इसको स्टैब्लिश किया और इसको अमेरिकी सेना का एक बेस के तौर पर इसको स्थापित किया। अब बड़ा दुर्गम इलाका है, नेवादा में है ये, लास वेगस से भी करीब है ये, जहां पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो गैम्बलिंग होती है, कसिनो का जो गेम है लास वेगस में होता है, उसके पास ही ये है। इस एरिया 51 के बारे में अमेरिका ने सारे रहस्य गुप्त रखने की कोशिश की। रूस को लगता था कि एरिया 51 में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए जो भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आती थी वो रूस के हवाले से आती थी कि एरिया 51 में अमेरिका कुछ खतरनाक साजिश कर रहा है, ऐसी साजिश जो कि इस लोक से परे भी हो सकती है। इस रूस के इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर मुहर लगी 1989 में, जब एक विसल ब्लोअर यानी जो अमेरिकी था उसने खुलासा किया कि आखिर एरिया 51 का रहस्य क्या है, और उसने कहा यहां अमेरिका कई विनाशक हथियारों का निर्माण कर रहा है, जिसमें एक थ्योरी तो यह भी आई कि जिसमें दूसरे ग्रह के लोग अमेरिका की मदद कर रहे हैं। यूएफओ का जिक्र आया, विसल ब्लोअर ने किया। उसके बाद एरिया 51 के बारे में सबसे ज्यादा जिसको कहते हैं ना कि भाई मुहर ही लग गई कि हाँ ये है। 2013 में CIA के डॉक्यूमेंट्स ने माना कि एरिया 51 अमेरिका के लिए कटिंग एज वेपन्स का टेस्टिंग ग्राउंड है। तो जिस एरिया 51 के अस्तित्व को ही अमेरिका खारिज करता था, CIA के डॉक्यूमेंट्स ने 2013 में उस पर मोहर लगा दी। और ये खबरें ट्रंप का जो दूसरा कार्यकाल है उसमें ट्रंप ने आते ही कुछ नई बातें कही थी, जिसमें से एक था कि एरिया 51 में क्या है और यूएफओ यानी दूसरे ग्रह के आए हुए प्राणियों का अमेरिका से क्या संबंध है, क्या अमेरिका के साइंटिस्ट उनके टच में हैं। इसको लेकर ट्रंप ने कहा था कि यूएफओ से जुड़ी जितने भी रहस्य हैं उनकी फाइल
जल्दी मैं डी क्लासिफाई करूंगा। इसका मतलब आम पब्लिक जान पाएगी कि उनका रहस्य क्या है। यह ट्रंप ने कई बार बोला है। और अब मैं आपको बताता हूं कुछ ऐसे लाइव सबूत जो आप देख सकते हैं, नेट पे उपलब्ध है। मतलब लाइव मतलब एक्सक्लूसिव, इनको रिकॉर्ड किया गया है। ये अमेरिकी सेना के एक पायलट थे, एयरफोर्स के। जब ये नेवादा के आसमान में एरिया 51 के ऊपर से जाने लगे, अब नेशनल ज्योग्राफी इनकी पूरी रिकॉर्डिंग कर रहा था, एक बकायदा प्रॉपर शूट के तहत ये लोग निकले थे। जैसे ही एरिया 51 के करीब ये गए, अचानक से आवाजें आने लगी। मतलब वहां जो अमेरिकी बेस है उसने संपर्क किया इनसे और कहा कि तुरंत आपका जो हेलीकॉप्टर है ना, तुरंत इसकी, या जो एयरक्राफ्ट जिसमें भी ये सवार थे, उन्होंने कहा कि तुरंत इसकी दिशा मोड़ो और यहां से फौरन गायब हो जाओ। मतलब यहां से रास्ता बदलो और कहीं और जाओ। अब आपको पता है कि 9/11 के बाद अमेरिका में शक्ति बढ़ी है, लेकिन जो शक्ति इनके मुताबिक एरिया 51 के ऊपर है, यानी एरिया 51 के एयर स्पेस में है, वैसी शक्ति पूरे अमेरिका में नहीं है। इनका कहना है कि एरिया 51 एक रिस्ट्रिक्टेड एयर जोन है, जहां घुसते ही आपको अमेरिकी सेना और अमेरिकी सेना के अधिकारी पकड़ लेंगे, मतलब हवाई सिग्नल के द्वारा, और उसके बाद आपसे संपर्क साधेंगे और कहेंगे कि इस एयर स्पेस को तुरंत खाली कर दो, यानी भाग जाओ यहां से या पीछे मुड़ जाओ। अब देखिए एक और सबूत, ये भी आप ऑनलाइन जाके देख सकते हैं। 1966 में लॉरेंस टैकर, जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल थे यूएस एयरफोर्स के, इन्होंने पहली बार स्पेसशिप और एरिया 51 के कनेक्शन को माना था। स्पेसशिप यानी यूएफओ, यानी मतलब इनका इशारा जो था कि दूसरे ग्रह के प्राणी होते हैं और उन्होंने संपर्क किया है। ये कैमरे पर बयान है, आप जाके सर्च कर सकते हैं कि इन्होंने जो खुलासा किया था। उसके बाद ट्रंप ने कहा कि ईरान की जंग खत्म हो चुकी है। अब ये लेटेस्ट बयान पर मैं आता हूं, 1 मई, वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट, नहीं वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है। ट्रंप ने कहा कि ईरान की जंग अब खत्म हो चुकी है। आपको पता है कि ट्रंप से बड़ा धोखेबाज ग्लोबल लीडर इस वक्त कोई नहीं। क्यों? क्योंकि जब ये कहता है कि चलो बातचीत के लिए ईरान से हम बातचीत कर रहे हैं, विटकॉफ को भेज रहे हैं और अपने दामाद को भेजा, और उसी बीच ईरान पर अटैक हो गया। बातचीत के लिए टेबल पे बुला लो, अटैक कर रहा है। और अब जब ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान की जंग खत्म हो चुकी है, तो लोगों को लग रहा है ये फिर ट्रंप कोई साजिश रच रहा है, कोई चाल चल रहा है। जंग खत्म होने के बहाने एक आखिरी वार करेगा, और वो आखिरी वार शायद किसी नए किस्म का न्यूक्लियर वेपन भी हो सकता है, क्योंकि ईरान अभी भी सरेंडर के लिए राजी नहीं है। और मैं फिर कह दूं, ईरान के कल्चर में सरेंडर है ही नहीं, वो सरेंडर कभी करेगा ही नहीं। 25,000 करोड़ के नुकसान के बावजूद ईरान तनकर खड़ा है और अमेरिका को अपनी शर्तों पर संधि के लिए राजी करने में लगा है। अमेरिका कह रहा है कि ईरान की शर्तें मानने लायक नहीं है, ईरान की शर्तें अपमानजनक है। तो इजराइल की ओर से नया बयान आया है कि अगर हमने ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रद्द नहीं किया, रोका नहीं, तो ये जंग बेकार है। इसका मतलब दोनों एक नए स्ट्राइक, एक नए अटैक की राहें तलाश रहे हैं। तो कहीं एरिया 51 की पहाड़ियों में, और एरिया 51 का वो जो पूरा इलाका है वो अंडरग्राउंड, वहां जो साइस्मिक हलचल हुई थी, जो भूकंप के लगातार झटके महसूस किए गए थे, क्या किसी परमाणु हथियार का परीक्षण वहां किया जा रहा था? और अगर हां, तो कहीं उसका इस्तेमाल ट्रंप ईरान में तो नहीं करने वाले? ये वो सवाल है जिस पर पूरी दुनिया विचार कर रही है। मैं फिर से बता दूं, एरिया 51 जहां है वहां इतने भूकंप के झटके आना अनयूजुअल है, ऐसा नहीं होता। अब क्या है उसका रहस्य, भूकंप क्यों आ रहे हैं, जल्दी डिकोड हो जाएगा अमेरिका के एक्शन से। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो शेयर करिए और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।